बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जब विलादत हुई तो ऐसा मौजज़ा हुआ जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये वाक़या है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत का। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत से पहले भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटियां थीं, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत रुकैया। ये तीनों हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बड़ी थी और इन तीनों बेटियों की विलादत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के ऐलान से पहले हुई थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की माँ थी, जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ा, जब आप पर ईमान ले आईं और हज़रत खदीजा के तमाम रिश्तेदारों ने और मक्का के लोगों ने हज़रत खदीजा से तमाम रिश्ते नाते तोड़ दिए थे और वहाँ की औरतें भी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास नहीं आती थी, क्योंकि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे प्यारे नबी पर ईमान ले आई थी। जब हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत का वक्त करीब आया तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने रिश्तेदारों की कुछ औरतों और सहेलियों को बुलावा भेजा, लेकिन उन सब ने यह कहकर इनकार कर दिया कि तुमने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है, हम तुम्हारे घर नहीं आएंगी। ये बात सुनकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ही परेशान हो गई और मायूस रहने लगी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हौसला दिया और फरमाया, ए खदीजा तुम परेशान ना हो, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए मुझे पैगाम भेजा है कि हमारे घर में एक प्यारी सी बेटी आने वाली है। अल्लाह ताला हमारी इस बेटी की नस्ल से ईमान पैदा करेगा जो मेरी नस्ल कहलाएगी। ये बात सुनकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ही खुश हो जाती हैं। इसके बाद जब विलादत का वक्त करीब आता है तो हज़रत खदीजा मायूस होती हैं कि मेरे पास इस हालत में भी कोई नहीं है, और मक्का वाली औरतें तो पहले ही हज़रत खदीजा को जवाब दे चुकी होती हैं। हज़रत खदीजा इस परेशानी में ही बैठी थी और तब ही आपके घर में 4 अजनबी औरतें तशरीफ़ लाईं, जिनको देखकर हज़रत खदीजा घबरा सी गईं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इन 4 औरतों को पहले कभी नहीं देखा था। इन औरतों ने फरमाया, ए खदीजा तुम परेशान ना हो, हम अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई हैं, हम तुम्हारी मदद करने के लिए आई हैं। रिवायात में आता है कि जब हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत हुई तब हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर इतना नूर था कि जिसकी चमक मक्का के हर घर में पहुंच गई, और यही नहीं, दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं बचा था जहां पर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नूर की चमक और रोशनी ना पड़ी हो। उस वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जन्नत की 10 हूरें आईं। वो हूरें अपने साथ आबे कौसर का पानी लेकर आई थी, जिस पानी से हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उन्होंने गुस्ल दिया और जन्नत के कपड़ों से उनको लपेट दिया। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत के बाद अल्लाह ताला ने जन्नत से बीबी फ़ातिमा के लिए लिबास भेजा था और आबे कौसर का पानी भेजा था, जिससे बीबी फ़ातिमा को गुस्ल दिया गया था और जन्नत के कपड़े से बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लपेटा गया था। इसके बाद आसमान पर एक ऐसा नूर ज़ाहिर हुआ, फरिश्तों ने ऐसा नूर इससे पहले कभी नहीं देखा था। 4 औरतें जो पहले आई थी, उन 4 औरतों ने हज़रत बीबी फ़ातिमा को हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में दिया और फरमाया कि ये आपकी बेटी ताहिरा है, ये आपकी बेटी पाक है, अल्लाह इसकी नस्ल में बरकत देगा। रिवायात में आता है कि उम्मे ऐमन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ तशरीफ़ ला रही थी ताकि फ़ातिमा की मुबारकबाद दे सके। रास्ते में उनको एक औरत मिली जिसका नाम सलीमा खज़ाया था। फरमाने लगी, ए ऐमन तुम इतनी तेज़ी से कहाँ जा रही हो? तो उम्मे ऐमन ने फरमाया, मैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद देने जा रही हूँ, उनके घर में 4थी बेटी की विलादत हुई है। सलीमा ऐमन से कहने लगी, 4थी बेटी की खबर सुनकर हज़रत मोहम्मद का क्या रद्द अमल होगा, वो कैसा रवैया इख्तियार करेंगे?
یہ بات سن کر حضرت ام ایمن مسکرائی اور کہا کہ تمہاری اس بات نے تو مجھے وہ دن یاد کروا دیا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ام ایمن کہنے لگی، اے سلیمہ، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو آپ خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے اور اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور خوب پیار کیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے ایک اچھا دسترخوان سجایا اور غریبوں کو کھلایا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری دونوں بیٹیوں کی بار بھی ایسا ہی کیا تھا۔ مجھے اس بار بھی امید اور یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی کی خبر سن کر بھی ایسا ہی کریں گے۔ سلیمہ خزیمہ کا چہرہ مرجھا گیا۔ وہ مایوس ہو کر سوچنے لگی کہ اس نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا، اس کی تینوں بیٹیوں کو ہی مار دیا گیا تھا اور اس کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھی۔ اس کی بیٹی جیسے ہی پیدا ہوتی وہ اپنی زندہ بیٹی کو ہی دفن کر دیتا تھا۔ اس کا دل اتنا سخت تھا کہ وہ اپنی روتی چیختی بیٹیوں کو دفن کر دیتا تھا۔ اور یہ واقعہ صرف سلیمہ خزیمہ کے ساتھ ہی نہیں تھا بلکہ عرب کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بھی یہی تھا۔ وہاں کافی لوگ یہ کرتے تھے کہ ان کے گھر میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی تو انہیں اسی طرح زندہ دفن کر دیتے تھے۔ کچھ لوگ تھے جو نہیں کرتے تھے، زیادہ تر لوگ ایسے ہی دفن کر دیتے تھے۔ وہ سلیمہ ام ایمن کے پیچھے چلی گئی کہ دیکھوں تو صحیح کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ سلیمہ کھڑی ہو کر سارا منظر دیکھنے لگی۔ سلیمہ کیا دیکھتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہے۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم اپنی بیٹی کو گود میں لے کر چوم رہے ہیں اور اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دے رہے ہیں اور وہ خوشی سے مسکراتی جا رہی ہے۔ سلیمہ اٹھی اور پیارے نبی کے قدموں میں جا گری اور رونے لگی اور کہنے لگی کہ آپ کا دین سچا ہے، آپ سچے ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ اس کے بعد سلیمہ خزایہ نے بھی کلمہ پڑھا، وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ جن کی شادی حضرت علی شیر خدا سے ہوئی تھی اور حضرت بی بی فاطمہ کے دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور امام حسین ہیں۔ ہمارے چینل پر اس طرح کی دینی معلوماتی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ مزید اس طرح کی معلوماتی اور اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل بیک ٹو لائف کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔